हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं सभी प्यारे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद हिमांशु पे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के विषय में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ग्रहण के बारे में कि ग्रहण कब लगता है, क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे इसका सिस्टम है लगने का, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। आप लोग जानते हैं कि चंद्र ग्रहण उस स्थिति में लगता है कि जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी कहाँ है कि दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। क्या पृथ्वी आ जाती है, सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश, इसका जो सूर्य का प्रकाश है, ये कहाँ नहीं पहुंच पाता, ये चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, और जो पृथ्वी की छाया है ये चंद्रमा पर पहुंच जाती है। यानी कि ये सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में नहीं पहुंच पाता है, क्या पहुंचता है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश सीधा कहां नहीं पहुंच पाता, चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है। तब पृथ्वी की जो छाया है, यानी कि जो पृथ्वी की शैडो है, ये कहां पहुंचती है, चंद्रमा पर पहुंचती है। ऐसी स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसी जो कंडीशन बनती है इसी को हम लोग चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि चंद्र ग्रहण जो होता है, चंद्रमा के जो पूरा जो चंद्रमा आपका ढक जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण। यानी कि सूर्य का बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुंचेगा कहां पर, चंद्रमा पर। चंद्रमा बिल्कुल से क्या होगा, पूर्ण रूप से ढक जाएगा, तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। तथा अगर आधा ढका होगा या कम ढका होगा तो इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर थोड़ा सा पहुंच रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग आंशिक चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी कि चंद्र ग्रहण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, और दूसरा कौन सा होगा, ये पहला हो गया, और दूसरा कौन सा होगा, आंशिक। आंशिक यानी कि थोड़ा सा, जिसे कम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आंशिक चंद्र ग्रहण दो प्रकार का होता है, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण और दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है। ये भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। ये ऐसे नॉर्मल ये क्वेश्चन है कि बताइए चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, किस तिथि को लगता है। तो यह कब लगता है दोस्तों, यह पूर्णिमा की तिथि को लगता है, ठीक है ना। यानी कि पूनम की रात इसे बोलते हैं, या फिर हम लोग पूर्णिमा की तिथि या पूर्णिमा की रात बोलते हैं। पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण हमेशा क्या होता है, लगता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा, पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण लगता है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा के दिन ही लगना है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण के विषय में चर्चा करते हैं। ये आपका हो गया सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण क्या होता है, किस स्थिति में लगता है, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है दोस्तों। अब यहां पे चंद्रमा आ चुका है, ठीक है ना। चंद्रमा अपनी कक्षा से, यानी कि यहां से हटकर कहां आ गया है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ गया है, बीच में आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। वही स्थिति दोस्तों, जो स्थिति आपका चंद्र ग्रहण में हो रहा था, उसी प्रकार से सेम वही लॉजिक यहां भी काम कर रहा है। वहां पे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच रहा था, यहां पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, इस स्थिति में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। ऐसी स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं,
ऐसी स्थिति को ही हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ऐसी स्थिति जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पहुंच पाए, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, यानी कि सूर्य का कोई भी प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उसे ही सूर्य ग्रहण के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर सूर्य का जो आंशिक भाग ढक जाने पर क्या होता है दोस्तों, आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब पूरा ढक जाने पे पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि आंशिक ढक जाएगा तो क्या ये भी दो प्रकार का होगा, यानी कि आंशिक रूप से अगर सूर्य ढकेगा तो आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा ढकेगा यानी कि कंप्लीट ढक जाएगा तो उसे ही पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक कंडीशन यहाँ पे और भी बनता है कि सूर्य ग्रहण हमेशा, ये भी बनता है सवाल कि सूर्य ग्रहण बताइए, जैसे आपने सीखा कि चंद्र ग्रहण जो होता है ये हमेशा पूर्णिमा की रात को लगता है, लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है कि बताइए सूर्य ग्रहण किस रात को लगता है, किस दिन को लगेगा, यानी कि उस दिन कौन सी तिथि होगी जब सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों। तो आप लोग जाने रहिए कि सूर्य ग्रहण जो है ये अमावस्या को लगता है, ठीक है ना, अमावस्या को लगता है क्या, सूर्य ग्रहण, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता, लेकिन इतना आप लोग जाने रहिए कि जिस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा उस दिन क्या होगा, अमावस्या होगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।